दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अच्छी व सच्ची लगेगी, सबको भावुक करेगी। सब लोग इस बेटी की प्रशंसा भी करेंगे, परंतु ये कहना कि हम लड़का या लड़की में फ़र्क नहीं समझते, जितना आसान है उतना ही इस बात को अपनाना मुश्किल है। आज की ये कहानी उन सभी लोगों को एक सीख देती है जो ये समझते हैं कि पहली संतान बेटा ही होना चाहिए। एक छोटे से शहर में शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। शर्मा जी का एक छोटा सा कारोबार था। शादी के 2 साल बाद शर्मा जी के घर एक बेटी का जन्म हुआ। शर्मा जी और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम प्रतिभा रखा। प्रतिभा का लालन पालन बड़े ही लाड़ प्यार से हुआ। कई साल बीत गए। शर्मा जी के दूसरी संतान नहीं हुई, परंतु शर्मा जी लड़का या लड़की में कोई फर्क नहीं समझते थे। इसीलिए उन्होंने कभी इस कमी को महसूस ही नहीं किया और अपनी बेटी प्रतिभा की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। शर्मा जी की एक बुरी आदत थी। वो कभी धूम्रपान और शराब का सेवन कर लिया करते थे, जो उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। उनमें झगड़ा हो जाया करता था। प्रतिभा ये सब देखती रहती थी, लेकिन शर्मा जी यह सब मजाक कहकर निपटा दिया करते थे। समय बीतता गया। प्रतिभा अब बड़ी हो चुकी थी। वह खूब समझदार और संस्कारी भी थी। प्रतिभा अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी। वह सोचती थी कि ऐसा करने से उसके पिता की मदद होगी, लेकिन शर्मा जी ने अपनी बेटी से पैसे नहीं लिए और उसे अपने पैसे अपने पास ही रखने के लिए कहा। प्रतिभा ने ग्रेजुएशन कर ली थी और अब वो एक अच्छी जॉब कर रही थी। प्रतिभा अब आत्मनिर्भर बन चुकी थी। अपने पास इकट्ठे हुए सारे पैसे अब उसने बैंक में जमा करवाने शुरू कर दिए थे। प्रतिभा की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी। शर्मा जी जितना कमाते थे उससे उनके घर का खर्चा आसानी से निकल जाता था, लेकिन अब प्रतिभा की शादी भी करनी थी। इसलिए उन्होंने एक साहूकार से कर्ज की मांग की। साहूकार शर्मा जी के व्यवहार से परिचित था, इसलिए उसने झट से हाँ कर दी। प्रतिभा का रिश्ता एक अच्छे परिवार में तय कर दिया गया। लड़के वालों ने दहेज में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। समय को जाते देर न लगी। विवाह का वह शुभ दिन आ चुका था। बारात आंगन में आ गई थी। विवाह की सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही थी। पंडित जी ने चंवरी में विवाह विधि शुरू की। फेरे लेने का वक्त भी आ चुका था। सब लोग दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। दुल्हन के रूप में सजी संवरी प्रतिभा बहुत सुंदर लग रही थी। माता पिता के दिल में भी विवाह की खुशी थी, लेकिन कहीं न कहीं प्रतिभा से जुदा होने का दुख भी था। फेरे शुरू होने वाले ही थे कि अचानक प्रतिभा ने बोला, पंडित जी रुकिए, मुझे आप सबकी उपस्थिति में मेरे पापा के साथ बात करनी है। प्रतिभा की ये बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब लोग सोच में थे कि ऐसी क्या बात है जो प्रतिभा ने फेरे शुरू होने से पहले ही टोक दिया। शर्मा जी तो प्रतिभा की ये बात सुनकर एकदम चुपचाप से हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर प्रतिभा ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, पापा, आपने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया, किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसका कर्ज तो मैं चुका ही नहीं सकती।
प्रतिभा की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो चुके थे। तब प्रतिभा ने बैंक का एक चेक अपने पापा को देते हुए कहा, पापा, ये वो रुपए हैं जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है। आप इन रुपयों से मेरी शादी के लिए लिया गया कर्ज चुका देना और जो बचें उन्हें अपने पास रखना। ये आपके बुढ़ापे में काम आएंगे। प्रतिभा की आंखें नम हो चुकी थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। मैं ये सब मेरे पति और ससुर जी की सहमति से ही कर रही हूँ। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। मन ही मन सब लोग प्रतिभा को दुआएं दे रहे थे। प्रतिभा के माता पिता के आंसू तो जैसे रुक ही नहीं रहे थे। प्रतिभा ने आगे कहा, पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगूं वो दोगे? पिता ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और रोते हुए भारी आवाज में बोले, हाँ बेटा, जरूर। प्रतिभा ने कहा, पापा, मुझे वचन दो कि आज के बाद कभी भी किसी भी नशे का सेवन नहीं करोगे। मैं सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। एक बेटी का पिता भला मना कैसे कर सकता था? शर्मा जी बोले, हाँ बेटी, मैं वचन देता हूँ कि कभी किसी भी नशे का सेवन नहीं करूँगा। ये सारी बातें सुनकर कन्या पक्ष के साथ साथ बारातियों की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। तो दोस्तों, ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है जो बेटी को पराया धन समझते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी पहली संतान बेटा ही होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। दोस्तों, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस कहानी को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे किसी माता पिता की या किसी इंसान की लड़कियों को पराया धन मानने जैसी सोच बदल जाए। और साथ ही साथ ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।